कहानी में हम नोआ और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी लव स्टोरी को देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोआ 18 साल की हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। इसीलिए विलियम और रफेला ने मिलकर नोआ की जन्मदिन पार्टी रखी है। लेकिन पार्टी में नोआ का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहाँ पर नहीं है। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। तभी नोआ के पास उसकी दोस्त जेना आती है। फिर जेना नोआ का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने घर पर लेकर आती है, जहाँ वे दोनों ड्रिंक करती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। शाम होने पर नोआ को पता चलता है कि निक आ गया है, इसलिए वह जल्दी से बाहर आती है और निक को देखकर नोआ काफी खुश होती है और उसे हग कर लेती है, क्योंकि वे दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे थे और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी उन दोनों को विलियम और रफेला देख लेते हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोआ कभी एक हो। फिर निक नोआ को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोआ और निक एक साथ काफी समय बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब नोआ का स्कूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी दोस्त पार्टी रखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उतार कर डांस करने लगते हैं। वहीं निक का दोस्त लुका निक के पास आता है और वह निक से कहता है अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, इसलिए अब ये उड़ने वाली है, क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएंगी तो दूसरे लड़कों के साथ मजे करेंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। वहीं अगले दिन नोआ अपने मम्मी पापा और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है तो वह वहाँ पर बहुत सारी नई गाड़ियां देखती है। नोआ उन्हें देखकर कहती है मम्मी पापा अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। तभी नोआ को पता चलता है कि निक और उसके मम्मी पापा ने भी उसे कार गिफ्ट की है। नोआ कार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वह कार बहुत पसंद आती है। पहले तो नोआ उस कार को लेने से मना कर देती है, लेकिन निक के कहने पर वह कार लेने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और नोआ एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं निक नोआ को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। निक नोआ को बताता है ये घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरह से बातें करते करते ये लोग आपस में रोमांटिक होने लगते हैं और निक नोआ के काफी करीब आने लगता है। उसी समय निक नोआ से कहता है आज से हम दोनों यहीं आकर मजे किया करेंगे। यह सुनकर नोआ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नोआ को लग रहा था कि निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला है, लेकिन निक ने तो वह घर बस नोआ का दिल बहलाने के लिए लिया था। फिर नोआ गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं रात के समय निक अपने दोस्त लुका से कहता है मेरी वजह से नोआ नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी ओर नोआ भी अपनी दोस्त जेना से कहती है मुझे लग रहा था कि अब मैं और निक एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरा इस्तेमाल करने से मतलब है। फिर अगले दिन नोआ की माँ उसे एक कमरा दिखाती है जहाँ उसके साथ उसकी एक रूम पार्टनर भी रहेगी। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने पिता के ऑफिस में होता है। निक के पिता ने उसके साथ काम करने के लिए एक लड़की को नौकरी पर रखा है जिसका नाम सोफिया है। सोफिया निक से कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसीलिए तुम मेरे पीछे मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक उसे पीछे से देखने लगता है। अगले सीन में हम नोआ को अपनी माँ के साथ देखते हैं। नोआ की माँ नोआ को निक और उसका फोटो दिखाती है और कहती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नोआ अपनी माँ को बताती है मैं और निक एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नोआ की माँ उसे निक से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि निक उसका स्टेप भाई है। यानी कि रफेला ने नोआ के पैदा होने के कई साल बाद विलियम से शादी की थी। लेकिन नोआ अपनी माँ से कहती है मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वहीं नोआ अपने किराए के रूम में जाती है जहाँ वह देखती है कि पार्टी चल रही है। नोआ की रूममेट ब्रायर नोआ को देखकर सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है। ब्रायर नोआ से पूछती है तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी। तो नोआ उसे बताती है मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं जल्दी आ गई। ब्रायर नोआ को बताती है मैंने एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। वे दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर माइकल नाम का एक लड़का अपनी जैकेट लेने के लिए आ जाता है। ब्रायर नोआ को माइकल से मिलवाती है और बताती है माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो नोआ की माँ को कॉल करके बताता है तुम्हारा आइडिया काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोआ की माँ ने निक के साथ काम करने के लिए भेजा है ताकि वह नोआ को निक से अलग कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक के साथ उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ काफी मस्ती करती है। लेकिन जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां पर निक की माँ आ जाती है। दरअसल निक की माँ ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था। इस बात को लेकर निक उनसे बहुत गुस्सा है, इसीलिए वह अपनी माँ से बात किए बिना ही नोआ के साथ वहां से चला जाता है। फिर घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वह नोआ से कहता है मेरी माँ को 10 सालों तक मेरी याद नहीं आई। नोआ निक का मूड ठीक करने के लिए उसके करीब आती है और फिर ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इससे नोआ को भी बहुत मजा आता है। इसके बाद नोआ निक को अपने रेंटल रूम में लेकर आती है, लेकिन निक वहाँ ब्रायर को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। नोआ निक से कहती है यह मेरी रूम पार्टनर ब्रायर है। निक ब्रायर को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन वहीं गिर जाता है। फिर निक अपने दोस्त लुका के पास जाता है जहाँ लुका निक से कहता है मैं यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। निक उसे कहता है तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन लुका
उससे कहता है मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, लेकिन निक लुका से कहता है मैंने नोआ से वादा किया है कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर लुका अकेला ही ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी अपने दोस्त के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। आपको बता दें कि रोनी अभी जेल में है। इसकी पहली कहानी में रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया था, इसीलिए निक की दुश्मनी रोनी और उसके भाई से पहले से है। वहीं नोआ निक के फोन की मदद से इस अड्डे पर आ जाती है। नोआ को वहां देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया। इसी तरह से वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोआ को वहां से बाहर निकाल लेती है। फिर निक सोफिया को यह सब अपने डैड को बताने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट देता है और वे दोनों नोआ के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहां आकर नोआ निक के साथ रोमांटिक होने लगती है। निक उसे यह सब करने से मना करता है, लेकिन नोआ के कहने पर निक भी नोआ के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वहां पर ब्रायर आ जाती है, इसीलिए निक को वहां से जाना पड़ता है। फिर अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की माँ आती है। नोआ निक की माँ से कहती है आप यहाँ क्या लेने आई हैं? निक की माँ नोआ से कहती है मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन नोआ उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। निक की माँ नोआ से कहती है निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी और अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन नोआ निक के घर डिनर करने के लिए जाती है, जहां वह सोफिया से मिलती है। फिर वे सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देख नोआ जलन महसूस करती है, इसलिए वह वहां सभी को कहती है निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ऐसा सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर नोआ वहां से उठकर चली जाती है। नोआ के वहां से जाने के बाद नोआ की माँ सभी को बताती है कि नोआ के डैड के जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वह सभी से इस तरह से बात करती है। निक नोआ से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ नोआ निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक उसे समझाता है कि मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है और वह सिर्फ नोआ से प्यार करता है। नोआ कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और उन्हें वह पसंद है। निक कहता है हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, लेकिन नोआ वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ निक की माँ को मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की माँ नोआ को एक दराज में रखे पेपर देखने के लिए कहती है। नोआ जब वहां रखे कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि निक की माँ का डिवोर्स होने से पहले ही नोआ की माँ निक के पिता के साथ रंगरेलियां मना रही थी और निक के पिता ने उसकी माँ पर झूठा इल्जाम लगाकर निक को उनसे छीन लिया। नोआ जब उन फोटोज को देख ही रही होती है तभी निक की माँ विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ निक नोआ को अपने हाथ पर नोआ के नाम का टैटू दिखाता है। इसे देखकर नोआ कहती है तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, यह अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद नोआ और निक एक साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ निक नोआ से कहता है मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है, लेकिन नोआ इस बात पर निक को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वे लोग घर आकर एक साथ रात बिताते हैं। वहीं अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और उनसे ब्रायर के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं ब्रायर का जब तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वह 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सोफिया निक के पास आती है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सोफिया को पता चलता है कि वे लोग जिस केस के लिए लंदन आए थे उसे वे जीत चुके हैं। यह सुनकर निक बहुत खुश होता है और वह सोफिया को गले लगा लेता है। अब निक वापस आ जाता है और केस जीतने की खुशखबरी नोआ को बताने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नोआ वहां पर नहीं है। फिर वह उसे अपार्टमेंट में ढूंढने लगता है। दूसरी ओर नोआ ब्रायर और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रायर को नींद आने लगती है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। ब्रायर के जाने के बाद माइकल नोआ के करीब आने लगता है, लेकिन नोआ उसे वहां से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहां से जाने लगता है तभी निक वहां पर आ जाता है और वह नोआ और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है कि नोआ उस लड़के के साथ रोमांस कर रही थी, इसलिए वह उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं अब सोफिया भी मन ही मन निक को पसंद करने लगती है। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुका के गैरेज में उससे मिलने के लिए जाता है, जहां लुका निक से कहता है आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की कैसे याद आ गई। निक लुका को बताता है मेरे और नोआ के बीच कुछ गलत फहमी हो गई है, लेकिन लुका निक को इस बात को छोड़कर उसे कार रेस करने के लिए कहता है और बताता है रोनी आज जेल से छूट गया है और वह भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है, हमारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। यह सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लुका और निक अपनी अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद नोआ भी अपनी दोस्त के साथ कार लेकर वहां रेस करने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी वहां होता है और वह भी निक से बदला लेना चाहता है। अब सभी लोगों के बीच रेस शुरू होती है और सभी अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी ओर ब्रायर पुलिस को कॉल करके रेस के बारे में बता देती है, जिसके बाद
पुलिस भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन वे लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोआ रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वालों की कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुका रेस को जीत जाता है। वहीं अब वे सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुंचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वहीं नोआ भी ब्रायर के साथ पार्टी में आती है। लुका भी अपनी गर्लफ्रेंड जेना से माफी मांगता है। जेना लुका से कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुका उसे बताता है, मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेना उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वही ब्रायर ने भी नोआ को उसके और निक के रिश्ते के बारे में सब बता दिया था, जिससे निक ब्रायर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ब्रायर उसे बताती है, जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की माँ को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की माँ को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की माँ सभी लोगों को बताती है, विलियम ने मुझे रफेला के लिए छोड़ा है, क्योंकि रफेला और विलियम पहले से ही एक दूसरे के साथ रोमांस करते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी माँ से पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो निक की माँ उन्हें बताती है, मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। जिससे निक अपनी माँ से पूछता है, तुम घर में कैसे गई? तो नोआ उन्हें बताती है, मैं इनको घर में लेकर गई थी। यह सुनकर निक नोआ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। फिर निक नोआ से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। नोआ निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक जाकर सोफिया को किस कर लेता है। यह देखकर नोआ बहुत दुखी हो जाती है। तभी नोआ के पास ब्रायर आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है। इन फोटोज को देखकर नोआ वहां से चली जाती है। वहीं निक को समझ आ जाता है कि उसने नोआ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वह नोआ को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है। लेकिन ब्रायर निक को बताती है, नोआ अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। दरअसल ये सारा खेल ब्रायर का ही था, क्योंकि वह निक से अपना बदला लेना चाहती थी। वहीं नोआ माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वह माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है और माइकल भी नोआ के साथ एंजॉय करने लगता है। इसके बाद जब नोआ बाहर आती है तो वह देखती है कि निक बाहर ही खड़ा है, लेकिन नोआ निक से बात किए बिना ही वहां से चली जाती है। यह देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो अपने पिता की कब्र के पास जाती है और वहां वह अपने पिता को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। लेकिन तभी नोआ को वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारी रोशनी बनकर रहूंगा, और इसे निक ने लिखा था। नोआ उसे पढ़कर इमोशनल हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।